मेरे प्रिय आत्मन, सुनो एक बड़ी बात। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। इतना पानी उसमें बहता है कि सारे सागर भर जाएं। लेकिन सोचो, जहां से ये अमेजन निकलती है वहां तो बस एक छोटी खाई है। पहाड़ से एक एक बूंद पानी टपकती है। एक बूंद गिरी, फिर 20 सेकंड रुकती है, फिर दूसरी बूंद। कोई सोचेगा भी नहीं कि यहीं से वो विशाल नदी बनेगी। लेकिन सच यही है, हर बड़ा सागर बूंद बूंद से ही बनता है। जीवन भी वैसा ही है। हम सब अमेजन बनना चाहते हैं, बड़ा सुख, बड़ी खुशी, लेकिन हम छोटी छोटी बूंदों को ठुकरा देते हैं। सोचते हैं ये तो छोटा सुख है, क्षण भर का। असली सुख तो कहीं और मिलेगा जो कभी खत्म न हो। यह सोच गलत है। जो क्षणिक को नकारता है वो शाश्वत को भी खो देता है। बड़ा सुख तभी बनेगा जब हर छोटी बूंद को हम पी लें। पूरा पूरा। पुराने जमाने के लोग कहते थे, क्षणिक सुख मत लो वरना शाश्वत न मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा, क्षणिक छूट गया, शाश्वत भी न मिला। जीवन दुख से भर गया। नया इंसान ऐसा होगा जो हर पल की छोटी खुशी को गले लगाएगा। फूल खिले तो देखे, हवा चले तो महसूस करे। ये बूंदें ही अमेजन बनाएंगी। सुबह का अपना सौंदर्य है। सुबह के फूल खिले हैं, ओस की बूंदें चमक रही हैं पंखुड़ियों पर। मैं एक सन्यासी के साथ बगीचे से गुजर रहा था। मैंने कहा, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। उसने कहा, हाँ सुंदर है, लेकिन थोड़ी देर में मुरझा जाएंगे, पंखुड़ियां गिर जाएंगी। हम तो उस सौंदर्य की तलाश में हैं जो कभी न मुरझाए। सोचो ये कैसी बात है। फूल अभी खिले हैं, अभी जीवित हैं, अभी उनकी खुशबू फैली है। अभी तो इन्हें गले लगाओ, अभी तो इनके पास बैठो। शाम की चिंता अभी से क्यों? शाम तो आएगी ही, सब मुरझाएगा ही। लेकिन जो अभी का सौंदर्य पूरा पूरा पी लेता है वही शाम को भी सुंदर पाता है। उसके लिए गिरती पंखुड़ियां भी नाचती हुई लगती हैं। इस दुनिया में जो सुबह खिलता है शाम मुरझाता है, यही नियम है। लेकिन हम कहते हैं ये क्षणिक है, हम स्थायी ढूंढेंगे। वो स्थायी फूल कहीं है ही नहीं। पत्थर का फूल बनाओगे तो वो भी धूल हो जाएगा। हमने जीवित फूलों को ठुकरा दिया। नतीजा, जीवन से सौंदर्य गया, खुशी गई, फूल गए। बचे सिर्फ कांटे, बचा सिर्फ दुख, बचे सिर्फ आंसू। सच ये है कि सुखी बनना आसान है। हर पल जो मिले उसे पूरे मन से अपनाओ। फूल अभी है तो अभी जी लो। जिसने फूल का सौंदर्य जी लिया उसके लिए बुढ़ापा भी बचपन से ज्यादा खूबसूरत लगता है। आंखें सौंदर्य से भर जाएं तो सब कुछ सुंदर हो जाता है। रविंद्रनाथ कहते थे, जैसे हिमालय के चोटियों पर बर्फ चमकती है, वैसे ही जो जीवन भर सुख जीता है उसके सफेद बालों में भी वही चमक आ जाती है। लेकिन जो दुख से गुजरा उसके लिए शाम भी क्रूप हो जाती है। इसलिए नया इंसान बनना है तो हर पल सुख पीने की कला सीखनी है। सुबह का सौंदर्य अलग, शाम का अलग, जिंदगी का अलग, मृत्यु का अलग। जो सबको देख पाता है वही हर चीज से सुख पाता है। शाम का अपना सौंदर्य है, जिंदगी का अपना रंग है, मृत्यु का अपना। दिया जलने का मजा अलग, बुझने का अलग। चांदनी रात सौंदर्य, लेकिन अमावस की काली रात का भी अपना अलग आकर्षण है। जो हर चीज को देख पाता है वही हर चीज से सुख ले पाता है। लेकिन हमने ये भूल कर दी। हमने अपने शरीर को दुश्मन बना लिया। हमारी सारी परेशानी यहीं से शुरू हुई। हम शरीर के खिलाफ हो गए। इंद्रियां जो जीवन के दरवाजे हैं उनके भी दुश्मन। आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब खिड़कियां हैं जिनसे बाहर की दुनिया अंदर आती है। लेकिन हमने इन्हें बंद कर दिया। सोचा इंद्रियां बुरी हैं, इनसे दूर रहो। सच ये है कि इंद्रियों से दुश्मनी करने की जरूरत ही नहीं। बस इनकी गुलामी मत करो, इनका मालिक बनो। जिस चीज से हम दुश्मनी करते हैं उसका हम कभी मालिक नहीं बन पाते। प्रेम करो तो ही मालिक बनते हैं। शरीर को घर समझो, कब्र मत बनाओ। हम अपने ही घर के दरवाजों से लड़ रहे हैं।
जैसे कोई आदमी अपने कमरे में रहता हो और अपनी खिड़कियों से नफरत करने लगे। बाहर सूरज उगेगा, पक्षी गाएंगे, हवा आएगी, लेकिन वो खिड़कियां बंद करके अंधेरे में सड़ने लगेगा। हमने भी ऐसा ही किया। 5000 साल से शरीर से लड़ रहे हैं। आंखें हैं तो दुश्मन, कान हैं तो दुश्मन, इंद्रियां तो सिर्फ खिड़कियां हैं। सुख तो सब तरफ फैला है। फूल से आए, हवा से आए, चांद से आए, समुद्र की लहर से आए, किसी की सुंदर आंखों से आए, लेकिन द्वार तो इन्हीं इंद्रियों के हैं। इनका इस्तेमाल करो या इनसे दुश्मनी। अगर दुश्मनी की तो अपने अंदर बंद हो जाओगे, मर जाओगे भीतर से। सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली। क्यों? क्योंकि आंखों से सुंदर स्त्रियां दिखती थी। डर था कहीं आकर्षित न हो जाए, लेकिन सूरदास हम सबके प्रतिनिधि हैं। हमने आंखें नहीं फोड़ी, लेकिन झुका दी, कानों को बंद कर दिया, हर इंद्री को कमजोर कर दिया। डर गए कि कहीं ये गड्ढे में न धकेल दे, लेकिन आंखें गड्ढा नहीं दिखाती। आंखें तो बताती हैं ये फूल है, ये कांटा है, गड्ढा अंधा ही गिरेगा। आंखें तो बस खबर लाती हैं। वासना का क्या लेना देना इंद्रियों से? वासना मन की है, इंद्रियां तो बस ग्राहक हैं, दूत है। करने की बात मन करता है। आंखें फोड़ लो तो भी मन में वासना जागेगी, सपनों में आ जाएंगी। एक बार एक बूढ़ा फकीर नदी पार कर रहा था, उसके साथ युवा साथी था। नदी किनारे एक युवती खड़ी थी। बोली, बाबा मुझे डर लगता है, नदी गहरी है, पार करा दो। बूढ़े फकीर को ख्याल आया हाथ पकड़ लूं, लेकिन 20 साल से स्त्री को नहीं छुआ था। ख्याल आते ही मन में जहर घुल गया, वासना जागी, सिर झुका लिया, आंखें बंद की, चुपचाप पार हो गया। लेकिन मन पीछे रह गया। पीछे मुड़ा तो देखा, युवा साथी युवती को कंधे पर बिठाकर पार करा रहा है। आग लग गई बूढ़े के मन में। गहराई में तो यह जलन हुई कि मैं क्यों न बिठा पाया, लेकिन तुरंत क्रोध बन गया। युवक पार आया तो डांटा, यह पाप है, सन्यासी स्त्री को कैसे छुआ? 2 मील बाद भी कंधे पर बिठाए हुए हो। युवक ने बूढ़े फकीर की बात सुनकर चौंक कर जवाब दिया, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो उस लौकी को कब का उतार आया, आप अभी भी उसे अपने कंधे पर लिए हुए हैं? यह सुनकर बूढ़ा फकीर अवाक रह गया। यह छोटी सी घटना गहरे में बहुत कुछ कहती है। इंद्रियां सिर्फ खबरें लाती हैं, मन उनका उपयोग करता है। शरीर केवल द्वार है, मन उससे खेलता है। मन इंद्रियां नहीं है, मन बहुत अलग बात है। खबरें रोकने से कुछ नहीं बदलता। तुम इंद्रियों को तोड़ने की कोशिश करोगे तो मन भीतर ही भीतर जाल बुनने लगेगा। कितनी कहानियां मन गढ़ता है, कितने रूप बनाता है, कितने सपने देखता है। इंद्रियों से लड़ना एक बहुत बड़ी भूल है, और जो इंद्रियों से लड़ेगा उसकी सारी इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। जितनी इंद्रियां कमजोर होंगी उतना ही मन रोगग्रस्त हो जाएगा। यह अजीब बात है, लेकिन जितना स्वस्थ आदमी होता है उतनी कम वासना होती है। जितना अस्वस्थ होता है उतनी वासना बढ़ जाती है। साधु सन्यासी सोचते हैं कि शरीर को कमजोर कर दो तो वासना पर विजय मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। शरीर कमजोर होगा, शक्ति कम होगी तो मन और प्रबल हो जाएगा। क्या कभी तुमने ध्यान दिया है कि बीमारी में, बुखार में जब शरीर थका हुआ होता है तब वासना और तीव्र हो जाती है? दुनिया में अमीर लोगों को बच्चे गोद लेने पड़ते हैं, जबकि मजदूर दिन भर थक कर भी खूब बच्चे पैदा करते हैं। जितना शरीर थकता है, जितनी शक्ति क्षीण होती है, मन उतना ही वासना की तरफ दौड़ता है। स्वस्थ आदमी के पास बल होता है, उस बल से वह अपने मन को सही दिशा दे सकता है, रूपांतरित कर सकता है। लेकिन कमजोरी से अक्सर धोखा होता है। इतनी कमजोरी कि हम कुछ भी न कर सके तो ऐसा लगता है जैसे हमने सब पा लिया। हजारों सालों से इंद्रियों को कमजोर करने की एक लंबी यात्रा चली है। इसके परिणाम बहुत घातक हुए हैं। हमारे साधु संत और महात्माओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। आदमी की सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। जीवन से जो रस, जो खबरें हमें मिलती थी, वे सब कमजोर हो गई हैं। बस हरे पेड़ दिखते हैं, सड़क किनारे पेड़ खड़े हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ हरा रंग दिखता है। एक चित्रकार वही पेड़ देखेगा
लेकिन उसके लिए हरा रंग 1000 प्रकार का होगा, हर पत्ती का अलग शेड, अलग चमक। तुम्हारे कान भी सुनते हैं, लेकिन वीणा बजाने वाला हर सूक्ष्म स्वर पकड़ लेता है। तुम्हें सिर्फ आवाज आती है, उसे संगीत मिलता है। प्रेम करने वाला किसी का हाथ थामेगा तो हाथ कुछ कहेगा, तुम्हारा हाथ कुछ नहीं कहता। थाम लो तो बस पसीना महसूस होता है, हमारा पूरा शरीर सुन्न हो गया है। हजारों साल का विरोध, दमन, इंद्रियां मरी पड़ी है। न हम पूरा सुनते हैं, न पूरा स्वाद लेते हैं, न पूरी तरह देखते हैं। सांस भी आधी ली जाती है, जीवन भी आधा जिया जाता है। हम अधूरे, जैसे फांसी पर लटका हुआ आदमी, चारों तरफ से कटे हुए। और जो हमें सिखाते हैं वे कहते हैं खाना खाते समय स्वाद मत लो, अस्वाद व्रत रखो। लेकिन स्वाद से ही जीवन का रस आता है। अगर स्वाद छोड़ दिया तो सौंदर्य भी छोड़ना पड़ेगा, असौंदर्य व्रत रखना पड़ेगा। आंखों से ऐसा देखो कि कुछ सुंदर न दिखे। फूल के पास जाओ तो सुगंध मत लो, असुगंध व्रत। किसी को गले लगाओ तो अप्रेम व्रत। सिर्फ हड्डियां महसूस हो, प्रेम न छुए। इन सब व्रतों ने हमें सिकोड़ दिया। हम फैलते नहीं, संकुचित हो गए। ये संकोच दुख लाता है, उदासी लाता है। इस संकोच को तोड़ना होगा। जीवन को हर रूप में अपनाना होगा, हर रस पीना होगा, हर सौंदर्य देखना होगा, हर संगीत सुनना होगा। तब व्यक्तित्व में नृत्य होगा, संगीत होगा, और तब हर चीज परमात्मा की खबर लाएगी, आत्मा का होने लगता है। इंद्रियां कमजोर हैं तो सिर्फ पदार्थ दिखता है, लेकिन अगर आंखें गहरी देखें तो आत्मा झलकने लगती है। पत्थर भीतर से परमात्मा बन जाता है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। रास्ते के पत्थर को हाथ में उठाकर छुआ है, नदी किनारे रेत को मुट्ठी में भरकर महसूस किया, नदी का पानी चुल्लू में लेकर आंखें बंद करके जाना, वृक्ष को सीने से लगाकर सुना, वृक्ष भी बोलता है। चारों तरफ वही विराट फैला है, लेकिन हम आदमी का हाथ थामने से भी डरते हैं। वृक्ष को गले लगाओ तो पागल कहेंगे, मंदिर में थाली घुमाओ तो धार्मिक। जिंदा परमात्मा चारों तरफ है, उससे कभी न मिले। खुद के हाथों मूर्तियां गढ़ ली, उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। इंद्रियां असमर्थ हो गई, संवेदनशीलता मर गई। धार्मिक जीवन की नींव संवेदनशीलता है। कौन कितना महसूस कर पाता है? एक फकीर के द्वार पर एक विचारक आया, क्रोध में जोर से दरवाजा खोला, जूते पटके। फकीर ने कहा, नमस्कार न लूंगा, पहले दरवाजे से माफी मांगो, जूतों से माफी मांगो। विचारक हंसा, जूतों से माफी? फकीर बोला, जूतों पर क्रोध कर सकते हो तो माफी क्यों नहीं? दरवाजे को दुश्मन की तरह धक्का दिया, माफी मांगो वरना बाहर। विचारक बेचैन हुआ, लेकिन गया। पहले दरवाजे से माफी मांगी तो शांति मिली, जूतों के सामने सिर झुकाया तो बोझ उतरा। आश्चर्य, जूता बदल गया, दरवाजा बदल गया। हम जो हैं वही हमारे चारों ओर का जीवन बन जाता है, लेकिन हम सिकुड़ गए। क्षणिक सुख इंद्रियों से ही आएगा। जो इंद्रिय का सुख न ले सकेगा, आत्मा का कैसे लेगा? भोजन का स्वाद न आए तो आत्मा का स्वाद कैसे? शराब पी रहा था उमर खयाम, जिसने जिंदगी पर बड़े व्यंग्य किए, एक दिन सुबह सुबह अपने दरवाजे पर बैठा, शराब पी रहा था। एक मौलवी निकला, जैसे कि मौलवी होते हैं, जैसे पंडित होते हैं। उसने बड़ी घृणा से उमर खयाम को देखा, निंदा करते हुए बोला, नरक जाएगा। उमर खयाम ने मुस्कुराकर कहा, जब जाऊंगा तब देख लूंगा, लेकिन आप अभी भी नरक में हैं, आइए थोड़ी पी ले, शांति से बैठे। मौलवी चौंक गया, मुझसे मौलवी से पीने को कहते हो? उसने इधर उधर देखा, कोई देख न ले, फिर बोला, पागल, शराब छोड़ दे, इस जिंदगी में कोई सुख मत ले। जो इस जिंदगी में सब सुख छोड़ देंगे, परमात्मा ने उनके लिए स्वर्ग में सब सुखों का इंतजाम कर रखा है। वहां शराब के चश्मे बहते हैं बहिश्त में। मौलवी की बात सुनकर उमर खयाम हंसा, तुम्हारा परमात्मा बड़ा अजीब है, यहां कहता है सुख मत लो, और वहां कहता है खूब सुख दूंगा। कैसा तर्क है ये? फिर उसने कहा, तुम्हारे झरनों का मुझे नहीं पता, मुझे तो इस कुल्हड़ में जो सुख मिल रहा है
मैं उसे लेता हूं। जब झरना होगा तब देखेंगे। चलते वक्त उसने मौलवी से कहा, एक बात याद रखना मौलवी, हमारी तो कुल्हड़ से सुख लेने की आदत है, तो अगर कोई झरना हुआ तो शायद हम उसमें भी थोड़ा बहुत सुख ले लेंगे, लेकिन तुमने तो कुल्हड़ से भी कभी नहीं लिया, झरने से कैसे लोगे? और तुम कुल्हड़ की इतनी निंदा करते हो, झरने के तो तुम बिल्कुल दुश्मन हो जाओगे। उमर खयाम की बात गहरी है। जिंदगी में सुख क्षण क्षण के कुल्हड़ों में आता है। हर इंद्री के द्वार से सुख तुम्हें खटखटाता है, लेकिन हम उसे नकार देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, अकड़कर भीतर बैठ जाते हैं कि नहीं, ये इंद्रियों का सुख तो बुरा है, पाप है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई सुख बुरा नहीं है, कोई सुख पाप नहीं है, सिर्फ दुख पाप है। क्यों? क्योंकि जो इंसान दुखी है वह दूसरों को भी दुखी देगा। उसके पास जो है वही तो वो बांटेगा। अगर मेरे पास दुख है तो मैं दुख दूंगा, अगर मेरे पास सुख है तो मैं सुख दूंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम दूसरों को सुख दे रहे हैं, लेकिन अगर हम खुद दुखी हैं तो हमारे इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हो, हमारे हाथों से निकलता दुख ही है। दुखी आदमी को समझाना बेकार है कि दुख मत दो, वह देगा ही, क्योंकि उसके पास देने के लिए और कुछ है ही नहीं। उसकी दुनिया दुख से भरी है तो वह दुख ही लुटाएगा। इसलिए दुखी होने से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि इसी दुख से सारे दूसरे पाप जन्म लेते हैं। क्रोध, घृणा, संघर्ष, हिंसा। और सुखी होने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जो इंसान सचमुच सुखी है, उससे सुख की किरणें चारों तरफ फैलने लगती हैं। उसके जीवन में हर तरफ सुख का संगीत बजने लगता है। अगर हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां दुख न हो, तो हमें हर व्यक्ति को भीतर से सुखी बनाना होगा, भीतर से आनंदित बनाना होगा। लेकिन हमें तो सिखाया गया है कि आनंद इस धरती पर नहीं है, आनंद तो मरने के बाद है, मोक्ष में है। इस जीवन में तो सिर्फ दुख है। हमारी पुरानी सोच ने हमें यही समझाया है कि जिंदगी एक मुसाफिर खाना है, एक रेलवे का वेटिंग रूम। जैसे लोग वेटिंग रूम में थूकते हैं, गंदगी करते हैं, मूंगफली के छिलके फेंकते हैं, अगर उनसे कहो कि ये क्या कर रहे हो तो वे कहते हैं ये वेटिंग रूम है, यहां कोई हमेशा रहना है। अभी हमारी गाड़ी आएगी और हम चले जाएंगे। हजारों साल से हम जिंदगी के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, उसे सराय मानकर। और जब किसी जगह के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो वह जगह गंदी हो जाती है, क्रूप हो जाती है। लेकिन नहीं, चाहे एक दिन के लिए ही सही, जहां हम ठहरे हैं वो हमारा घर है। चाहे एक क्षण के लिए ही सही, वो हमारा घर है। सवाल जगह का नहीं, सवाल हमारी वृत्ति का है। घर हो गया, वहां मैंने थोड़े से फूल गिरा दिए। ब्लावट्स्की नाम की एक महिला थी। वह जब भारत आई तो रेलगाड़ी में सफर करते समय हमेशा खिड़की के पास बैठती थी। अगर जगह न मिलती तो यात्रियों से कहती, मुझे खिड़की के पास बैठने दो, मुझे बाहर कुछ फेंकना है। लोग हैरान होते लेकिन बैठने देते। वह एक झोला रखती और उसमें से कुछ बाहर फेंकती रहती। लोग पूछते, ये क्या फेंक रही हो? वो कहती, ये मौसमी फूलों के बीज हैं। लोग उसे पागल कहते। ये कोई तुम्हारा घर है? चलती ट्रेन से फूल के बीज फेंक रही हो, फिर तुम्हें दोबारा इस रास्ते से गुजरना है? वो कहती, शायद दोबारा ना गुजरूं। जिंदगी में एक ही रास्ते से दोबारा गुजरना कब होता है? लोग पूछते, फिर क्यों फेंक रही हो? वह कहती, वर्षा आने वाली है, फूल खिल जाएंगे। वे कहते, तुम तो देखने को नहीं रहोगी। वो कहती, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई इस रास्ते से ट्रेन पर गुजरता रहेगा और फूल खिलते हुए देखेगा। मैं ये सोचकर भी बहुत आनंद से भर जाती हूं कि जब दोबारा इस रास्ते से कोई गुजरेगा तो फूल होंगे, सुगंध होगी। मैं शायद ना भी गुजरूं, लेकिन जिस जगह से मैं थोड़ी देर को भी गुजरी वह मेरा घर हो गया। क्षण भर को ट्रेन से वह मेरा घर हो गया। वहां मैंने थोड़े से फूल गिरा दिए। यही है जीवन का रहस्य। ये जिंदगी सुंदर हो सकती है, लेकिन हमें इसके साथ घर जैसा व्यवहार करना पड़ेगा। एक क्षण के लिए ही सही, जहां हम हैं वहां सुख, वहां संगीत,
वहां आनंद की धुन बज जानी चाहिए। तभी तो मरने के बाद भी हम जहां होंगे इतना सुख साथ ले जाएंगे, वही सुख हमारा स्वर्ग बन सकेगा। लेकिन जिस आदमी ने इस धरती को नरक बनाने में सहयोग दिया है, ध्यान रहे, उसके लिए कोई स्वर्ग नहीं हो सकता। अगर कहीं हो भी तो भी वह उसे स्वर्ग नहीं रहने देगा, वह उसे बहुत जल्दी नरक बना लेगा। एक आदमी था बर्क, वह स्वर्ग नहीं मानता था, नरक नहीं मानता था, परमात्मा नहीं मानता था, आत्मा भी नहीं मानता था। वो कहता था और कोई जिंदगी नहीं, बस इतना ही काफी है। लेकिन बर्क बहुत अच्छा आदमी था। एक दिन लंदन में एक पादरी भाषण दे रहा था। बोला, जो लोग परमात्मा को मानते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं वे स्वर्ग जाएंगे। भीड़ में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, आप बर्क को जानते होंगे, बर्क बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन परमात्मा को नहीं मानता, नरक स्वर्ग को नहीं मानता, आत्मा को भी नहीं। वो कहां जाएगा? पादरी मुश्किल में पड़ गया। अगर कहता कि बर्क नरक जाएगा तो लोग हंसेंगे, इतना अच्छा आदमी नरक, अच्छा बनने का मतलब ही क्या? और अगर कहता कि स्वर्ग जाएगा तो लोग कहेंगे परमात्मा न मानने वाला भी स्वर्ग, तो परमात्मा का क्या महत्व? यह सवाल जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छूता है। हम सोचते हैं कि सुख कहीं बाहर है, स्वर्ग में, मोक्ष में, मरने के बाद, लेकिन सुख यही है, हर क्षण में, बूंद बूंद में। जो इस जीवन को नकार देता है वह स्वर्ग पहुंचकर भी नरक बना देगा, क्योंकि उसके पास सुख जीने की आदत ही नहीं। बर्क सही कहता था, बस यही जिंदगी काफी है, इसे पूरा जियो, हर बूंद सुख को पी लो, अमेजन बन जाओ। क्षणिक को नकारने से शाश्वत नहीं मिलता, बल्कि दोनों खो जाते हैं। नया समाज तभी बनेगा जब हर इंसान हर पल सुखी हो। दुखी समाज हिंसा पैदा करता है, सुखी समाज प्रेम। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, बूंद बूंद सुखी अमेजन है।